दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सही आंसर रहेगा संविधान, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 123, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 12 वर्ष तक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 15, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना तो आप हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक चीज़ें को कवर किया गया होगा। 199 रुपये की ये पीडीएफ है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके बारकोड के थ्रू पेमेंट करके भी 199 रुपये में ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके 199 रुपये का पेमेंट करके भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो पेमेंट करने का पेड पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर है वो ये है। इस व्हाट्सअप नंबर पे जाके आप हमें मैसेज लिखेंगे, सर मुझे मास्टर पीडीएफ लेनी है बस। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? देखिए, राज्यसभा किसी भी द्वारा भंग नहीं की जा सकती, तो उपरोक्त में से कोई नहीं रहेगा सही आंसर। छठे क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो सातवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 51, यानी कि सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? आठवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 352, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 9वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 324, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भारत का महान्यायवादी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैंबर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर रहेगा लोकसभा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? 12वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा राष्ट्रपति, यानी कि सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 24 यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का सही आंसर। 16वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में भी, ग्रुप्स में भी। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं यानी कि 12, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? 17वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अमेरिका यानी कि ए इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दल बदल कानून यानी कि ए इज द राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 8 यानी कि बी इज द राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 17 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19 यानी कि ए इज द राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 40 यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 75 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों का कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 245 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 312 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है?
28वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 2 और 3 भारत के किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अब 30 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सबसे कम प्राइस में एक बार विजिट कर लेना है ऐप को। अगर आप लोग मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली ये मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं, जिसमें 10 ई बुक्स आपको मिलने वाली है। हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया होगा। ये मात्र 199 रुपये में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर लेनी है तो इस नंबर पर जाके लिखिएगा मास्टर पीडीएफ, तो आपको एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।